जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मैप की, जो कि आपके एग्जाम में 10 नंबर में पूछा जाता है और आपको एकदम आसान भाषा में मैं बता दूंगा और 10 नंबर आपके एकदम पक्के हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपको मैप में डालना होगा अपना रोल नंबर डाल देना। आप जो आपको मैप मिलेगा रोल नंबर डाल देना, कॉपी कोड डाल देना। ये जरूर से ज़रूर डाल देना ताकि एग्जामिनर जब कॉपी चेक करे तो आपको मैप में उसका रोल नंबर और कॉपी कोड जरूर मिल जाए। आप में 14वां क्वेश्चन और 28वां क्वेश्चन पूछा जाता है मैप से। आपको ऐसे डालना प्रश्नोत्तर 14 इसे डाल देना है। फिर पहला आंसर देना है, इसे दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा। यानी 5 क्वेश्चन आपके इधर मतलब हिस्ट्री और इतिहास और नागरिक शास्त्र से पूछे जाते हैं और 5 क्वेश्चन आपके भूगोल से पूछे जाते हैं। टोटल 10 नंबर का आपका पूछा जाता है। यदि आप दृष्टिबाधित हैं तो आपको मैप में भरना नहीं होता, केवल आपको आंसर लिख देना होता। लेकिन आप अगर दृष्टिबाधित नहीं हैं तो आपको मैप में भरना पड़ेगा। तो आपको इन बातों का भी ध्यान रखना है और हम आपको बताएंगे। सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको कि कौन सा राज्य भारत का कहाँ पर है, ताकि आपके दिमाग में एक आइडिया बन सके कि हाँ कौन सा राज्य किधर है, तभी तो आप भर पाएंगे। तो आपको अगर राज्य की पहचान करनी है कौन सा राज्य कहाँ पर है, तो सबसे पहले आपको एक तो पॉलिटिकल मैप ले लेना है। भारत का पॉलिटिकल मैप, राजनीतिक मैप ले लेना है भारत का। और आपको जहाँ पर आप पहुँचते हो, जहाँ पर आप ज़्यादा समय गुजारते हो, वहाँ पर आपको लगा लेना है ताकि आपकी नज़र बार बार उसी मैप पर पड़े और आपका दिमाग जो है उस मैप को कैप्चर कर ले आपके दिमाग में, ताकि आप जब एग्जाम में जाएं तो आपको अगर कोई जगह हो तो डायरेक्ट आपको पता चल जाएगा, नहीं ये जगह यहाँ पर है, उत्तर प्रदेश यहाँ पर है, बिहार यहाँ पर है, राजस्थान यहाँ पर है। आपको डायरेक्ट याद आ जाएगा। आपका जो दिमाग होता है वो कोई चीज़ को बार बार नहीं देखना चाहता है। यदि आप कोई चीज़ को बार बार देखेंगे तो ऑटोमेटिक उसे आप वो दिमाग कैप्चर कर लेता है, कहता है कि बार बार ये आदमी वही चीज़ दिखा रहा है, एक ही साथ इसे दिमाग में भर लेते हैं। जैसे आप कोई मतलब कहीं आप जाते हैं तो आप एक बार जाते हैं तो रोड नहीं याद रहती है, अगर आप बार बार उसी रास्ते पर बार बार जाते हैं तो दिमाग में आसानी से बैठ जाता है कि हाँ इधर से मुड़ना है, इधर से जाना है और कहाँ पर जाना है, सब आपको पता रहता है। तो सबसे पहले आपको एक राजनीतिक मैप लगा लेना है और उसे बार बार देखते रहना है। तो मैं बात करूँगा कि कौन सा राज्य कहाँ पर स्थित है। तो सबसे ऊपर पर जो राज्य है वो हमारा लद्दाख है। लद्दाख है सबसे ऊपर। कौन सा राज्य है? लद्दाख है। और उसके नीचे है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर, ठीक, जम्मू कश्मीर आप देख लेंगे। सबसे ऊपर लद्दाख है, फिर कौन सा है? जम्मू कश्मीर है। फिर जो बीच में यहाँ पर है ये है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश आपको ध्यान रखने में शॉर्टकट में लिख दे रहा हूँ क्योंकि उसमें ज़्यादा जगह नहीं है। सबसे नीचे फिर हिमाचल प्रदेश है। फिर यहाँ पर हमारा है पंजाब। कौन सा है? पंजाब, हमारा पंजाब है। और हमारा यहाँ पर है उत्तराखंड। हमारा यहाँ पर है उत्तराखंड। पंजाब, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश है, ये हमारा क्या हो गया? उत्तराखंड हो गया हमारा। और फिर यहाँ पर हमारा है हरियाणा। हरियाणा, ठीक है, यहाँ पर हमारा हरियाणा है। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि यहाँ पर आपका जो है, यहाँ पर चंडीगढ़ भी है, छोटा सा चंडीगढ़ है। चंडीगढ़, यह हमारा चंडीगढ़ हो गया। और जो यहाँ पर ये छोटा सा है ये हमारा है दिल्ली। दिल्ली है जो केंद्र शासित प्रदेश में मैं ब्लैक कलर से लिखे दे रहा हूँ। और हमारा इधर है राजस्थान। ये पूरा हमारा राजस्थान है। ये हमारा उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश है। फिर हमारा इधर गुजरात है। गुजरात है। फिर ये हमारा मध्य प्रदेश है। फिर यहाँ पर छत्तीसगढ़ है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ हो गया। हमारे ऊपर सबसे बिहार है ये, और छत्तीसगढ़ हो गया, बिहार हो गया। और ये झारखंड है। और यहाँ पर पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। और ये जो हमारा ये पूरा पार्ट दिख रहा है आपको, ये हमारा बांग्लादेश है। हमारा नहीं है, मतलब ये बांग्लादेश है। बांग्लादेश है जो कि पाकिस्तान से अलग हुआ है। और यहाँ पर सबसे ऊपर आप देखेंगे थोड़ा छोटा सा है, ये हमारा सिक्किम है।
सिक्किम है, और ये पूरा हमारा नेपाल हो गया, ये भूटान है, ये सब विदेश यानी देश हैं। और फिर यहाँ पर हमारा हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश हो गया। यहाँ पर हमारा असम हो गया, फिर यहाँ पर हमारा नागालैंड, ये छोटा सा देश है नागालैंड, मतलब राज्य है नागालैंड। फिर एक राज्य नागालैंड के नीचे है मणिपुर। जो यहाँ से इधर के राज्य इन्हें कहते हैं सेवन सिस्टर, मणिपुर। और इधर हो जाएगा हमारा मिजोरम, और ये हमारा हो गया त्रिपुरा। और यहाँ पर हमारा हो जाएगा मेघालय। ठीक है, इधर 7 राज्य गिन सकते हैं हम, मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। ठीक, इधर के जो 7 राज्य हैं इन्हें सेवन सिस्टर कहते हैं। और ये जो कर्क रेखा गुजरती, कर्क रेखा से कितने राज्य गुजरते हैं आप ये भी याद कर सकते हैं, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम। फिर हमारा यहाँ पर है महाराष्ट्र। ठीक, महाराष्ट्र के नीचे हमारा है कर्नाटक। महाराष्ट्र के नीचे क्या है? कर्नाटक। और ये छोटा सा राज्य है, ये गोवा है हमारा, छोटा सा राज्य गोवा। महाराष्ट्र और कर्नाटक को मतलब महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में गोवा है। फिर आपके यहाँ पर नीचे है केरल। वास्को डी गामा कहाँ पर आया था? केरल में आया था 1498 में, भी ध्यान रखना है। और ये हमारा है तमिलनाडु। और ये हमारा है आंध्र प्रदेश। ये हमारा है आंध्र प्रदेश। और ये हमारा है आंध्र प्रदेश हो गया। ये हमारा है उड़ीसा। ये हमारा उड़ीसा हो गया, आंध्र प्रदेश। और ये हमारा तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, तेलंगाना हो गया। ठीक, और आप देखे होंगे कि दो ही केंद्र शासित प्रदेश सर बताए हैं। और कहाँ गए सब केंद्र शासित प्रदेश? तो आपको और बता दे रहे हैं केंद्र शासित प्रदेश कौन सा कहाँ पर है। तो यहाँ पर जो हमारा है, ये हमारा अंडमान, ये जो पूरा हमारा फैला हुआ है द्वीप है अंडमान निकोबार। और इधर जो छोटा से द्वीप है ये सब है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप है क्या? कितना हो गया? 1 2 3 और 1 4। और कितने होते हैं टोटल? 8 होते हैं। और यहाँ पर हमारा है, दादर नागर हवेली। और यहाँ पर है दमन। और यहाँ पर है दीव। इन सबको मिला दिया गया है दमन दीव दादर नागर हवेली एक कर दिया गया है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। और यहाँ पर हमारा एक केंद्र शासित प्रदेश है पुदुचेरी जिसे कहते हैं पुदुचेरी। तो कितने केंद्र शासित प्रदेश हो गए? लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, पांडुचेरी, और यहाँ पर दमन दीव दादर नागर हवेली, दिल्ली, चंडीगढ़। और जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख है, इसे भी जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भी केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। तो आप देख सकते हैं भारत में टोटल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आप इन प्रदेशों का नाम याद रखें कौन सा कहाँ पर है। अब बढ़ते हैं कि किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे आपको भरना है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन पूछा गया, 14वां क्वेश्चन पूछा गया है, 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ? तो आपको डालना है प्रश्नोत्तर संख्या, इसे डाल देना है प्रश्नोत्तर संख्या 14। ठीक, फिर पहला का डालना है, इसे पहला। और क्वेश्चन क्या पूछा गया? 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ? तो 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन मद्रास में हुआ। वर्तमान में मद्रास का नाम क्या है? तमिलनाडु। इसी को तमिलनाडु कहते हैं। वर्तमान में इसका नाम तमिलनाडु है। ठीक, तो आपको इसे डालना है। और फिर अगर आप दृष्टिबाधित हैं तो आप यहीं पर छोड़ देंगे,
पेपर में डाल के। लेकिन अगर आप दृष्टिबाधित नहीं तो आपको मैप में भरना होगा। तो आप देखते हैं मैप में कहाँ पर मद्रास है भैया। तो मैंने अभी बताया कि तमिलनाडु, ये हमारा क्या है तमिलनाडु। इसी को जो पहले क्या कहते थे, इसी को पहले कहते हैं, ये हमारा पूरा तमिलनाडु, इससे पहले मद्रास कहते थे। तो ऐसे आपको यहाँ पर इसे डालना है, फिर इसे खींचना है, फिर ये डाल देना है मद्रास, इसे डाल देना है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है जो 1930 में महात्मा गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ चलाया। तो 1930 में महात्मा गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी में चलाया था। इसे आपको ध्यान में रखना है। तो आप यहाँ पर डालेंगे दूसरा, ऐसे डालेंगे दूसरा आंसर। आपको वहाँ अच्छी तरीके से लिखना, मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए थोड़ा राइटिंग इधर उधर हो रही है। आपको वहाँ पर अच्छे तरीके से लिखना है। तो यहाँ पर ऐसे डालना है दांडी, क्या डालना है दांडी। 19 मतलब कि जो महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन किया था, कहाँ पर किया था दांडी। और दांडी कहाँ पर है, तो दांडी हमारा है गुजरात। अब गुजरात में आप देख सकते हैं दांडी कहाँ पर है, आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर दांडी है, यहाँ पर दांडी हमारा, तो आप इसे लगाएंगे दांडी। ठीक हो गया। अब बढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया, जलियांवाला बाग हत्याकांड यानी जलियांवाला बाग की घटना कहाँ घटी थी। स्थान पूछ रहा है, जलियांवाला बाग की घटना कहाँ घटी थी। तो आपको जलियांवाला बाग पता होना चाहिए, इसे डालना है तीसरा, ऐसे उसमें डालना है तीसरा। तो जलियांवाला बाग घटना अमृतसर में घटी थी, अमृतसर में, ऐसे इनसे डाल देना है अमृतसर। और भैया अमृतसर कहाँ पर है, तो अमृतसर हमारा पंजाब में है। तो पंजाब मैंने आपको बताया पंजाब यहाँ पर है। तो आपको यहाँ पर ऐसे कोई भी लोकेशन डाल देंगे आपको पूरा नंबर दे देंगे, यही नहीं कि एग्जैक्ट जगह कहाँ पर है, आपको उसे ही डालना है। तो आपको ऐसे डाल देना है, ऐसे डालना है, फिर अमृतसर यहाँ पर लिख देना है, अमृतसर। ठीक है। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, अगला क्वेश्चन है किसान सत्याग्रह आंदोलन कहाँ चलाया गया। तो इस किसान सत्याग्रह आंदोलन 1917 था, वो गांधी जी ने चंपारण में चलाया था। चंपारण 1917 में गांधी जी ने किसान सत्याग्रह कहाँ चलाया था, चंपारण में चलाया था। और चंपारण कहाँ है, आपको ऐसे ही आपको डालना है चौथा, और यहाँ पर लिख देना है चंपारण। यदि आपको डेट याद है तो 1917 डाल देंगे, नहीं याद है तो कोई बात नहीं। तो चंपारण हमारा कहाँ पर है, बिहार में। और बिहार कहाँ पर है, तो उत्तर प्रदेश के बगल में भैया बिहार है। और उत्तर प्रदेश से कौन सा राज्य अलग हुआ था, तो उत्तर प्रदेश से हमारा ये उत्तराखंड अलग हुआ था, ये जो उत्तराखंड है ये भी आप ध्यान रखें। और बिहार से कौन सा राज्य अलग हुआ था, तो बिहार से हमारा छत्तीसगढ़ अलग हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। नहीं, बिहार से आपका झारखंड अलग हुआ था और मध्य प्रदेश से आपका छत्तीसगढ़ अलग हुआ था। तो अब क्वेश्चन क्या पूछा है, चंपारण कहाँ पर है, बिहार में। तो आप बिहार में कोई भी लोकेशन ऐसे बीच में डाल देंगे और ऐसे कर देंगे और यहाँ पर लिख देंगे चंपारण। ठीक है, 4 क्वेश्चन हो गए। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। 5वां क्वेश्चन है 1929 में किस कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था। जो हमारा 5वां क्वेश्चन है 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पर हुआ था। तो जो 1929 का कांग्रेस का अधिवेशन है वो लाहौर में हुआ था। लाहौर वर्तमान में भैया कहाँ पर है, तो लाहौर पिक्चर में तो आप सुने ही होंगे। तो लाहौर वर्तमान में हमारा है पाकिस्तान में। कहाँ पर है, पाकिस्तान में। तो जो पंजाब है, पंजाब के थोड़ा आगे पर लाहौर है। तो ऐसे यहाँ पर ऐसे लगा देना है और ऐसे करके आपको यहाँ पर लाहौर लिख देना है, लाहौर। ठीक है। तो आपका ये हमारा हिस्ट्री का मतलब क्या कहते हैं, इतिहास और नागरिक शास्त्र के क्वेश्चन थे 5, तो हो गया। अब बढ़ते हैं अपने भूगोल की क्वेश्चन की ओर। जो भूगोल में क्या पूछा जाता है, तो आप भूगोल का खोल लेंगे। हाँ, तो ये मतलब 28वां क्वेश्चन है, आपको डालना है प्रश्नोत्तर संख्या 28। ऐसे आपको डाल देना है प्रश्नोत्तर संख्या 28। प्रश्नोत्तर संख्या डाल देना है आपको 28। फिर ऐसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ ऐसे डालते आपको आंसर लिखते चले जाना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, सलाल बांध
चिन्ह द्वारा नाम सहित, यानी सलाल बांध कहाँ पर है उस चिन्ह द्वारा बताइए। ठीक है, तो सलाल बांध हमारा जो है जम्मू कश्मीर में है। सलाल बांध कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर कहाँ पर है भाई? तो सबसे ऊपर मैंने बताया था आपको लद्दाख है, उसके नीचे जम्मू कश्मीर है। तो आपको ऐसे डाल देना है जम्मू कश्मीर यहाँ पर है, तो यहाँ पर ऐसे चिन्ह यहाँ पर बना देना है, ऐसे आपको चिन्ह बना देना है। ठीक है, और यहाँ लिख देना है जम्मू कश्मीर। किस नदी पर है? तो चिनाब नदी पर है, चिनाब नदी पर है। अगर वरना आपको यही पूछेगा कहाँ पर है, तो आपको बताया है जम्मू कश्मीर डायरेक्ट। ठीक, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। लौह अयस्क की कोई एक खान, ये चिन्ह सहित, चिन्ह याद रखना, इसे चिन्ह सहित बनाना है। तो लौह अयस्क की कोई एक खान हमें पूछा गया है। तो लौह अयस्क की, जैसे कि कर्नाटक में लौह अयस्क की खान है, कर्नाटक है, कर्नाटक, राजस्थान में भी है, और क्या कहते हैं, कर्नाटक हो गया, राजस्थान हो गया, छत्तीसगढ़ में हमारे भी है, छत्तीसगढ़। ठीक, तो कोई एक पूछा तो कोई इसमें से एक भर देना। तो हम भरेंगे राजस्थान में भरेंगे। राजस्थान में खेतड़ी भी है, इसे आपको ध्यान रखना। तो राजस्थान में कोई एक जगह भर देना। किस चिन्ह से भरना है, एक चिन्ह देख लेते हैं। तो चिन्ह हमारा है डेल्टा, त्रिभुज की तरह से भर देना है। तो इससे भर देना है, और यहाँ पर ऐसे लिख देना है राजस्थान, खेतड़ी डाल देना है, सॉरी खेतड़ी नहीं डालना है। फिर बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तापीय ऊर्जा का कोई एक क्षेत्र चिन्ह सहित, यानी गोल आकार का चिन्ह बनाना है, और तापीय ऊर्जा का कोई एक क्षेत्र बताना है। कहाँ पर है? तो हमारे उत्तर प्रदेश में भी तापीय ऊर्जा का एक क्षेत्र है, उसका नाम क्या है? सोनभद्र। सोनभद्र में भी तापीय ऊर्जा का कोई क्षेत्र है। तो यहाँ पर देखिए सोनभद्र कहाँ है, अब आपको देखना पड़ेगा सोनभद्र कहाँ पर है। देखिए ये पूरा हमारा क्या है? उत्तर प्रदेश है, हमारा पूरा यूपी है, और यूपी का जो यहाँ पर है, यहाँ पर हमारा क्या है? सोनभद्र है। तो इसे क्या कहा है कि गोले से भरना है। कैसे भरना है? तो आपको गोला इसे बनाकर भरना है, गोले से। ये डाट नहीं लगाना है, आपको सिर्फ गोला बनाना है। तो यहाँ गोला बनाकर आपको लिख देना है सोनभद्र यूपी, सोनभद्र यूपी। ठीक, ये क्वेश्चन हो गया। अब अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। महानदी चिन्ह द्वारा नाम सहित, महानदी कहाँ पर है? इसे चिन्ह द्वारा नाम से हमें बताना है। तो जो हमारी महानदी है वो जो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की प्रमुख नदी है, तो आपको छत्तीसगढ़ या उड़ीसा में से कोई एक भर देना है। अब छत्तीसगढ़ कहाँ पर है? तो छत्तीसगढ़ ये हमारा ये है, और ये हमारा क्या है? उड़ीसा है। तो महानदी को किस चिन्ह से भरना है देख लेते हैं। तो हमारे ये चिन्ह है, इस चिन्ह को से भरना है महानदी को। तो ऐसे भरेंगे आप। चलो मैं उड़ीसा ही भर देता हूँ। ठीक है, और फिर यहाँ पर लिख देना है उड़ीसा, इसे क्या लिख देना है? उड़ीसा। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पारादीप चिन्ह द्वारा नाम सहित, पारादीप कहाँ पर है? तो पारादीप एक बंदरगाह है जो कि हमारा उड़ीसा में ही है। तो उड़ीसा में ही हमारा क्या है? पारादीप बंदरगाह। तो इसे भी हम लिख देंगे। और कौन से चिन्ह से लिखना है देख लीजिए, पूरा डॉट से भर देना है। तो यहाँ पर पारादीप, यहाँ कोई भी एक लोकेशन बनाकर भर देंगे, इसे डाल दें पारादीप। ठीक, ऐसे आपको भर देना है। आपको कौन से मतलब कि राज्य ज़्यादा ध्यान में रखना है? तो आपको रखना है, एक हमारा हो गया तमिलनाडु, एक हमारा हो गया महाराष्ट्र, गुजरात। सबसे गुजरात को तो आपको ध्यान ही रखना, कई क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेंगे। और पश्चिम बंगाल को भी आपको ध्यान में रखना है, राजस्थान को, उत्तर प्रदेश को तो आप जानते ही होंगे। और यहाँ पर ये हमारा उड़ीसा और झारखंड को ध्यान में रखना, उड़ीसा, झारखंड और बिहार को। और यहाँ पर एक ठो है असम, यहाँ पर असम को भी आपको ध्यान में रखना है। इन राज्यों को आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है।
तो आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।